हेलो। तो मैं सूफिया और आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है चैप्टर है वो कंप्लीट होने वाला है। तो एक शॉर्ट रिव्यू हम उसका देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें उसके अंदर डिस्कस करी। सबसे फर्स्ट चीज़ हमने डिस्कस करी इसमें कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जिसमें इनर डी ऑर्बिटल्स इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर हम 3D की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 3D 4S होता है। तो डी के आगे छोटा नंबर है इसलिए उसको हम इनर बोल रहे हैं। तो इनर एलिमेंट्स यहाँ पर फिल होते हैं। एफ ब्लॉक को बॉटम में रखा गया है, वी नो दैट, जिसमें 4f और 5p ऑर्बिटल होते हैं। उसके बाद 3D 4D 5D ऑर्बिटल्स को भरने के बाद में जो 3 सीरीज़ होती है ट्रांजिशन एलिमेंट की उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है, जिनकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मैलिबिलिटी, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं ये। तो ये सारी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमने डिस्कस करी। अगर मैक्सिमा की बात करें, ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते जाते हैं उतनी ज़्यादा इनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर वेरिएशन देखा जाता है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, स्टिपली इंक्रीज़ नहीं होती मेन ग्रुप के अंदर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के साथ में, क्लियर। और यहाँ पर ये बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ जैसे कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक बिहेवियर, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कलर्ड आयन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका एक वन ऑफ द मेन रीज़न ये होता है कि इनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वाइडली होते हैं केमिकल बिहेवियर में। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और डिज़ोल्व होते हैं मिनरल एसिड में। कुछ ऐसे होते हैं जो नोबल होते हैं फर्स्ट सीरीज़ के, जैसे कॉपर के एक्सेप्शन के साथ में। और जितने भी मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आयरन के ऊपर जो रस्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए बहुत जल्दी एटमॉस्फेयर के इंट्रैक्शन में आ जाता है और रिएक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ट्रांजिशन मेटल्स जितने भी होते हैं वो कई नॉन मेटल्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, हैलोजन, इन सब के साथ में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर बाइनरी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट सीरीज़ जो होती है ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड की, वो मेटल और ऑक्सीजन की रिएक्शन से होती है, जब मेटल और ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करते हैं। और ये जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड और बेस दोनों में क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं और ऑक्सोमेटेलिक सॉल्ट बनाते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में हमने डिटेल्स में स्टडी करी। यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रोमेट और से बनता है, ठीक है, क्लियर। और पायरियोसाइड और पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने में यूज़ की जाती है। डाइक्रोमेट और परमैंगनेट आयन दोनों की एक बहुत ही मोस्ट कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एफ ब्लॉक की बात करें, 2 सीरीज़ है। जब इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर करता है तो लैंथेनॉइड्स, 5f में एंटर करता है तो एक्टिनॉइड्स, क्लियर। एफ ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल में है ये। इसमें इनर ऑर्बिटल्स 4f और 5f भरा फिल होते हैं। अगर बात करें कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो लैंथेनॉइड्स या एक्टिनॉइड्स होते हैं इनका जो साइज़ होता है वो कम होता जाता है, जिसको हमने लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से पढ़ा, ठीक है। लैंथेनम और जितने भी लैंथेनॉइड से सॉफ्ट वाइट एलिमेंट्स होते हैं वाटर से रिएक्ट करते हैं, +3 आयंस देते हैं। जो मेन इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3, और इसके अलावा +4 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टिनॉइड्स की केमिस्ट्री एज़ कम्पेयर टू लैंथेनॉइड बहुत ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है।
एक्टिनॉइड्स जितने भी हैं सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से एक्टिनॉइड्स की जो स्टडी है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहती है क्योंकि डिफरेंट रहती है, इसीलिए भी इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कई एप्लीकेशन हैं, जैसे स्टील, कैटलिस्ट, कॉम्प्लेक्सेस, ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें जो डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी यूज़फुल हैं। तो हमारी अगर डेली लाइफ से रिलेटेड भी देखा जाए तो उससे रिलेटेड भी लैंथेनॉइड, जैसे कि बहुत सारे ऐसे एलॉयज़ होते हैं जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट से बनते हैं, जिनका हम काफ़ी हमारी निजी ज़िंदगी के अंदर यूज़ करते हैं। तो इसकी हमारी डेली लाइफ में काफ़ी यूजेस हैं। और उसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट है एंड देन ये एक्सरसाइज नोटेड है, तो ये स्टडी करना है। ठीक है, देन थैंक यू सो मच।